आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बहुपदों का गुणा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो पद वाले बहुपदों का गुणा देखेंगे। तो हमारे सामने प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, बहुपद x धन 2 में x ऋण 3 का गुणा कीजिए। तो यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है वो दो पदों वाला बहुपद है। तो चलिए इसको हल करने से पहले पुनः हम लोग एक बार गणितीय चिन्ह परिपाटी को देख लेते हैं, जिसमें धन और धन, ऋण और ऋण समान चिन्हों का जब गुणा होता है तो धन प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से जब असमान चिन्ह धन ऋण और धन इस प्रकार से असमान चिन्ह या अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो ऋण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम इस सवाल को बनाते समय करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। x धन 2 गुणा x ऋण 3। अब करेंगे क्या, ये पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है। तो पहले बहुपद का जो पहला पद होगा उसको हम लोग यहाँ से निकालेंगे। निकालने के बाद में हम इस बहुपद के साथ में रखेंगे। वैसे ही धन 2 को भी हम इस यहाँ से हम निकालेंगे और इस पूरे पद के साथ में गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इस x का निकालूंगा और इसके साथ इस बहुपद के साथ में इसको क्या करूँगा, गुणा करूँगा पूरे। ठीक है, x ऋण 3 के साथ में। वैसे ही धन 2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में गुणा होगा, x ऋण 3 के साथ में गुणा होगा। ठीक है, अगर इसको ऐसा मान के चलूँ कि अगर इसको मैं एक परिवार मानता हूँ और इसको एक दूसरा परिवार मानता हूँ, और यहाँ पे जो है उसको मैं अगर सदस्य मानता हूँ, यहाँ पे 2 सदस्य है, यहाँ भी 2 सदस्य है, तो ये जो पहला सदस्य है वो अपने परिवार से निकल जाता है और इस परिवार के साथ में यहाँ से इसके साथ में आ जाता है। ठीक है, वैसे ही ये दूसरा सदस्य भी निकल जाता है और निकलने के बाद में इस परिवार के साथ में आ जाता है। मतलब पहले पद का पहले इस बहुपद के साथ गुणा होगा, फिर दूसरे पद का हम इसके साथ में गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके पश्चात में होगा क्या कि इस प्रकार से गुणा होने के बाद में हम ये जो पहला जो पद है इसका सबसे पहले इसके साथ में गुणा करेंगे, उसके बाद में फिर आगे इसके साथ में गुणा होगा। वैसे ही 2 का पहले x के साथ में गुणा होगा, फिर 2 का 3 के साथ में गुणा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे गुणा करते हैं। x का ये पहले पद के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x का गुणा x। ठीक है, उसके बाद में फिर x का गुणा होगा 3 के साथ में, तो धन और ऋण का ऋण होगा और 3x हो जाएगा। इसी प्रकार से धन 2 का गुणा होगा x के साथ, तो प्लस प्लस और प्लस का प्लस होगा, 2 एका 2 और 7 हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से धन और धन का 3 के साथ में गुणा करेंगे तो धन और ऋण का ऋण हो जाएगा और 2 तिया 6। ठीक है, आगे हल कर लेते हैं। x और x गुणा होगा तो हो जाएगा x का घात 2 ऋण 3x धन 2x ऋण 6। तो यहाँ पे x का घात 2 वाला पद और भी कोई पद दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं x वाला और ये x वाला दोनों जो है वो सजाती पद है। सजाती पद होने के कारण से या तो फिर ये दोनों जुड़ेगा या फिर घटेगा। तो इसके बीच में कौन सी संक्रिया हो रही है, तो ये जो ऋण का चिन्ह है ये धन है और ऋण और धन का को जब गुणा करते हैं तो ऋण प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में घटाने की संक्रिया होने वाली है। अब घटाएंगे तो 3x में 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा। अब 1x जो आंसर आया है उसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, तो बड़ी वाला में संख्या में जो चिन्ह है वही चिन्ह जो है वो उत्तर में लगेगा, आंसर आया उसमें लगेगा। ठीक है, तो कौन सा चिन्ह लगेगा, ऋण। और आंसर क्या आया हम लोग का, 3x में 2x घटाने पर x आया। ठीक है, इसी प्रकार से इधर बचा हुआ है ऋण 6। इसको आगे हल नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंगल हो गया, एक्स स्क्वायर पद हो गया, ये x हो गया और ये -6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।